अकबर, बाबर, औरंगजेब देश के लुटेरे थे। गई हैं किंग खान को वहां बॉलीवुड से लातें पड़ चुकी हैं। पाकिस्तान के कुछ ऐसे एजेंट जो आज भी देश में रह रहे हैं, जिन्होंने देश को तोड़ा, हमारे धर्म को तोड़ा, हमारी मातृशक्ति को तोड़ा, उनको दिखाया जा रहा है। अभी धुरंधर देखिए, क्राइम के लिए ये एक बहुत बड़ा जिम्मेदार है। ऐसी वेशभूषाएं, इस तरह की जो नाइट 12-12 बजे तक पार्टियां हो रही हैं। सर, आज हम अपने ट्रेडिशन से, अपने कल्चर से दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। हम वेस्टर्न कल्चर को ज्यादा अपनाने लगे हैं। अपनी संस्कृति से दूर हो रहा है। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो समाज है, वो ऐसी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं हमारे समाज में कि अगर भारत की सभ्यताएं आप अपनाएंगे, अपने संस्कारों में वापस आएंगे, तो आप सुंदर भी दिखेंगे। आपको जो ऐसे कुछ लोग हैं जिनकी नीयतें गलत हैं, वो आज आपकी वेशभूषा से मानते हैं कि शायद ये व्यक्ति ऐसा होगा, ये ऐसे विचार होंगे, भाई ये ड्रिंक करता होगा, ये स्मोकिंग करता होगा। तो ऐसा नहीं है कि पहनावे से आप किसी का चरित्र जान सके। वो एक वेशभूषा है, उसका एक अलग वो है। पहनावे से किसी के चरित्र का पता नहीं चलता। लेकिन ये बात सही है कि हमारी सनातन संस्कृति में आप वापस आएंगे तो आप सुरक्षित महसूस करेंगे। और कहीं ना कहीं क्राइम के लिए ये एक बहुत बड़ा जिम्मेदार है। ऐसी वेशभूषाएं, इस तरह की जो नाइट 12-12 बजे तक पार्टियां हो रही हैं, इनसे बचना चाहिए। OTP ऐसे प्लेटफॉर्म जिन पे ऐसी चीजें वायरल की जा रही। सर, अभी हाल ही में न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए यूथ पार्टी बुकिंग्स करते हुए नजर आ रहे हैं। नया साल मनाया जा रहा है। किस तरीके से देखते हैं? क्या ये हमारे नया साल है? क्या आप इसको मानते हैं कि हमें ये नववर्ष मनाना चाहिए, या सिर्फ ये एक? देखिए, हमारा नववर्ष तो गुड़ी पड़वा में होता है। जब हमारा देश का किसान, हमारे देश की समृद्धि खुशहाल होती है, उस वर्ष हम नववर्ष मनाते हैं। चैत्र की जब फसल कट जाती है, उस समय हम नववर्ष मनाते हैं। पश्चिमी सभ्यताओं में रात को 12 बजे के बाद नए वर्ष के नाम पर जो दारू नशा परोसा जाता है, वो केवल एक एंजॉयमेंट का साधन है। आपके शरीर को तबाह करेगा, आपके चरित्र को बिगाड़ेगा, और कुछ नहीं है। तो युवाओं से, अपनी मातृशक्ति से, अपनी बहनों से हम निवेदन करेंगे कि नववर्ष मनाएं, अच्छा मनाएं। हम मना नहीं कर रहे। अगर भाई 2025 जा रहा है, आप उसको मनाइए। आप गरीबों के सहायक बनिए, अन्नदान करिए, आप कंबल बांटिए। सर्दी चल रही है, देखिए आप 5-7 टेम्परेचर चल रहा है। हमारे ऐसे कुछ भाई हैं, हमारे परिवार हैं जो रोड पे सो रहे हैं, उनके लिए कंबलों का वितरण करें। गौ माता रोड पे खड़ी हुई है, उसको चारे की व्यवस्था करें। हमारे जो बच्चे पढ़ने के लिए सामर्थ्यवान नहीं है, झुग्गी झोपड़ियां, वहां पहुंचिए, वहां दान कीजिए ना। वो भी तो आप अच्छा करेंगे, प्रकृति आपको अच्छे रूप में देगी। लेकिन भाई नशा से तो आप तबाह हो जाएंगे। बात अगर हम अपने यूथ की करें, तो जिस तरीके से टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से वेस्टर्न कल्चर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, स्कूल में जो किताबें पढ़ाई जा रही हैं, उनमें भी अकबर की बातें हैं, और जितनी भी हमारी हिस्ट्री है, उसमें कहीं से कहीं तक लेकर सनातन की बात नहीं है। क्या लग रहा है आपको कि किस तरीके से जो हमारी हिस्ट्री है, आज हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा अभिशाप बनती हुई नजर आ रही है? देखिए, कुछ ऐसे संगठन देश के, जिन्होंने हमारे इतिहास को ऐसे परोस दिया, उससे कहीं ना कहीं अब बाहर निकल रहे हैं। जब से भगवान राम का भव्य राम मंदिर आया है, जब से सनातन का युग है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार देश में ऐसे इतिहासों को द्वारा से युवाओं को बताया जा रहा है कि महाराणा प्रताप, बाजीराव पेशवा, पृथ्वीराज चौहान, शिवाजी महाराज, ये हमारे आइडियल है। अकबर, बाबर, औरंगजेब देश के लुटेरे थे। उनको आइडियल नहीं बनाएंगे। अगर उनको आइडियल जो मानते हैं, वो कहीं ना कहीं आतंकवादी हैं और देशद्रोह चाहते हैं। बात अगर बॉलीवुड दुनिया की करें, तो अब जिस तरह की मूवी आ रही है, चाहे वो छावा हो, धुरंधर हो, ये तमाम वो मूवीज हैं जो हिस्ट्री को खंगोल के बाहर निकाल कर लेकर आ रही हैं। तो किस तरीके से आप इनको देखते हैं, जो सच्चाई आज धरातल पर दिखा रहे हैं? और पहले का जो बॉलीवुड है, उनमें किस तरह की चीजें हमारे यूथ के सामने पेश की गई थी?
बॉलीवुड में आज से पहले दाऊदी इब्राहिम एक आतंकवादी था, उसने पूरे बॉलीवुड को कैप्चर कर लिया, कई सुपरस्टारों को मरवाया, कई ऐसी हत्याएं करवाई, जो भजन गायक थे, टी सीरीज के मालिक थे, उनको मरवाया उन लोगों ने। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में शासन प्रशासन और हमारी संस्थाएं जो देश की सुरक्षा कर रही हैं, अजीत डोभाल जी जो देश को देख रहे हैं व्यापारिक तौर पर, बॉलीवुड के तौर पर, जिसमें हस्तक्षेप किए जा रहे हैं, कोई ऐसे एंगल नहीं दिए जाए कि इतिहास को गलत बताया जाए। आज इतिहास को सही बताया जा रहा है और आज देश पर जो हिंदुओं ने झेला है, जो अत्याचार हुए हैं, पाकिस्तान के कुछ ऐसे एजेंट जो आज भी देश में रह रहे हैं, जिन्होंने देश को तोड़ा, हमारे धर्म को तोड़ा, हमारी मातृशक्ति को तोड़ा, उनको दिखाया जा रहा है। अभी धुरंधर देखिए आप, और बंगाल फाइल्स देखिए आप, केरला मूवी देखिए, तो ये सच्चाई अब सामने आई है देश के। अगर जो लोग कश्मीर फाइल को झूठा बताते थे, देखिए ना बांग्लादेश में, आपके सामने हो रहा है, हमारे सामने हो रहा है, कल इसके ऊपर मूवी बनेगी। तो ऐसे कट्टरपंथी इस्लामिक लोग हमेशा से देशद्रोही रहे, मदनी जैसे लोग देशद्रोही रहे, इन पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। आपके माध्यम से हर युवा इन मूवियों को देखे, जाए, अपने इतिहास को पढ़े और अपनी स्वयं रक्षा करे। सर, आखिरी सवाल मेरा है कि एसआईआर की प्रक्रिया हमारे देश में चल रही है, तमाम ऐसे लोग देखने के लिए मिले जो कि इस प्रक्रिया में उनका नाम नहीं आया और वो बाहर निकलते हुए अब नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस लगातार विरोध जता रही है। क्या लग रहा है आपको? देखिए, कांग्रेस का काम केवल देशद्रोह का कार्य करना है। ऐसा ही है, आप बताइए, धर्मशाला है क्या भारत? कोई धर्मशाला है देश हमारा? आप पे आधार कार्ड नहीं है, पैन कार्ड नहीं है, आपको कोई सुविधा नहीं मिलेगी, आप देश में कैसे रह सकते हो? आप दूसरे देश जाइए, आपको पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। इस देश को धर्मशाला बना रखा है इनने। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, कहीं भी बांग्लादेशी या ऐसे देश में जो व्यक्ति आए हैं जो कहीं ना कहीं देश को तोड़ रहे हैं, इनकी जानकारी शासन प्रशासन को दे। एसआईआर को मैं धन्यवाद देता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को, उनके नेतृत्व में इन देशद्रोहियों को बाहर फेंका जा रहा है। जगह जगह चिन्हित करके ऐसे लोगों को बाहर फेंक दिया गया है और कार्य जारी है।